हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोहम्मद अली। आई एम करंटली डूइंग माय एमबीबीएस फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो आज मैं लेके आया हूँ तुम्हारा क्या तो आज मैं लेके आया हूँ तुम्हारा कि कॉलेज वाइज असम स्टेट कट ऑफ तुम्हारा कितना जा सकता है 2026 के लिए, वो देखेंगे हम लोग। बेसिकली ये तुम्हारा यूआर के लिए है, क्योंकि बाकी सब उससे पता ही चल जाता है कि बाकी जो तुम्हारा रेस्पेक्टिव जो तुम्हारा कोटा है उसके लिए कितना जा सकता है। तो अगर हम लोग देखें तुम्हारा लास्ट ईयर का 2025 का अगर हम लोग देखें, तो अगर जीएमसी का देखोगे तो अराउंड देखो यहाँ पे जो तुम्हारा मार्क्स देखो, मार्क्स तो तुम्हारा हर साल फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि तुम्हारा ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा ये पेपर तुम्हारा टफ है या फिर इजी है या मॉडरेट, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मार्क्स के ऊपर ज़्यादा हम लोग ध्यान नहीं देंगे। बाकी हम लोग ध्यान देंगे तुम्हारा रैंक के ऊपर, जो तुम्हारा ऑल इंडिया कोटा जो ऑल इंडिया रैंक है तुम्हारा। सॉरी, ए आई क्यों नहीं, ए आई आर होगा, एक सेकेंड। ऑल इंडिया रैंक जो हो तुम्हारा, उसके ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारा बेसिकली। तो अगर हम लोग देखेंगे सबसे पहले तो जीएमसी जो है, जीएमसी उसका तुम्हारा कितना था, वो था तुम्हारा 25,000 अराउंड, तुम्हारा क्या 25,597 था। और उसका मार्क्स था तुम्हारा 528। और उसका करस्पॉन्डिंग इसी रैंक का करस्पॉन्डिंग 2026 में कितना मार्क्स बनता है तुम्हारा 566। और उसका अगर तुम एम का देखने जाओगे तो उसका तुम्हारा कितना था लास्ट ईयर का। ये मैं लास्ट जो कट ऑफ गया था ना वो बोल रहा हूँ। और यहाँ पे कोई भी तुम्हारा कोटा मैंने एज्यूम नहीं किया, कोई ईडब्ल्यूएस नहीं, कुछ प्योरली तुम्हारा ये क्या है, अनरिजर्व कैटेगरी का है। तो एम का तुम्हारा कितना था 53,642 था। मार्क बन रहा था 499। और इसी रैंक पे इस साल बन रहा है कितना तुम्हारा 534। और तुम्हारा सिलचर मेडिकल कॉलेज का कितना बन रहा था 80,678। और मार्क्स बन रहा था तुम्हारा 478। इस साल बन रहा है तुम्हारा कितना 507। जोरहाट मेडिकल कॉलेज का है तुम्हारा 70,143। तुम्हारा मार्क था 485 25 पे, and तुम्हारा इस साल है तुम्हारा 516 है। उसी हिसाब से तुम्हारा अगर देखने जाओगे बोरपेटा मेडिकल कॉलेज, पहले तो ये तुम्हारा फार्मेसी था, अभी तो नाम भी चेंज हो चुका है। अभी क्या है तुम्हारा बोरपेटा मेडिकल कॉलेज, तो उसका था तुम्हारा 61,373। मार्क था तुम्हारा 492। इस साल कितना है उसी रैंक पे तुम्हारा 524। और तेजपुर का देखने जाओगे तो तुम्हारा 73,048 था। मार्क्स था तुम्हारा 483। इस साल कितना बन रहा है उसी रैंक पे 512। डिफू का तुम्हारा कितना 73,844। और तुम्हारा मार्क बन रहा था तुम्हारा 483। इस साल कितना बन रहा है तुम्हारा 511। और तुम्हारा जो लखीमपुर मेडिकल कॉलेज का है वो लास्ट तुम्हारा कट ऑफ गया था कितना 80,351। यस, ये जो तुम सोच रहे होगे कि 80,000 कैसे चला गया तुम्हारा, तुमको मैं अभी दिखाऊंगा। देखो, तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज और तुम्हारा जो था उससे भी तुम्हारा क्या है, उससे भी ज़्यादा रैंक पे तुम्हारा मिल रहा था लखीमपुर। उसका रीज़न भी मैं बताऊंगा लास्ट पे। देखो, तो इसमें मिल रहा था तुम्हारा 80,351। और तुम्हारा मार्क्स था कितना 478। उसी रैंक पे इस साल कितना है तुम्हारा 507। और तुम अगर देखोगे नौगांव मेडिकल कॉलेज का तो 73,337। और मार्क्स था तुम्हारा 483। इस साल कितना बन रहा है 512। और धुबरी मेडिकल कॉलेज का तुम्हारा कितना है 72,563। मार्क्स था तुम्हारा 484। इस साल कितना तुम्हारा 513। और कोकराझार मेडिकल कॉलेज का कितना था 77,784। और मार्क्स था तुम्हारा 480। और तुम्हारा इस साल जो है तुम्हारा उसी रैंक पे कितना है 508। तिनसुकिया का कितना था तुम्हारा 79,467। मार्क्स था तुम्हारा 478। और तुम्हारा इस साल बन रहा है तुम्हारा 508। और तुम्हारा प्रागज्योतिषपुर का कितना था 80,670। और मार्क्स था तुम्हारा 478। और ये है तुम्हारा 507 इस साल। और इसी जो तुम्हारा बेलतोला में है उसका तुम्हारा 81,014। मार्क था तुम्हारा 477। इस साल कितना है तुम्हारा 506। और नौलबार मेडिकल कॉलेज का कितना था 75,575। और तुम्हारा 481 मार्क्स था उस साल। इस साल कितना बन रहा है उसी रैंक पे 510। तो ये जो मैंने डाटा लिया कहीं रैंडम डाटा नहीं है, ये एब्सोल्यूट डाटा है, तुम लोग मैच कर सकते हो। तुम्हारा जो डीएमए का वेबसाइट है वहाँ पे जाके चेक कर। तो मैं एक एक डाटा तुम्हारा अच्छा से चेक किया, उसके बाद यहाँ पे लिखा मार्क्स, उसके बाद रैंक, सारा का सारा मैंने लिखा। तो ये पूरा 100%, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली तुम्हारा यूट्यूब वीडियो में देखा था, एक है, मैं नाम नहीं लूँगा कौन था वो यूट्यूबर, असम का ही है। मतलब कुछ भी डाटा लेके आ गया, मतलब उसके बाद मैंने कितना सारा डाटा मैच करके था, पूरा गलत डाटा लिखा हुआ है, पूरा रैंक गलत लिखा हुआ है। तो
इसीलिए देखो, मेरे को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो कि मैंने सारा करेक्ट लाया, हालांकि मैं करेक्ट ही लाया। अगर तुम लोग कुछ भी डाउट हो तो तुम लोग क्या कर सकते हो, डीएमई का वेबसाइट में जाओ, वहाँ पे जो लास्ट ईयर का तुम्हारा थर्ड राउंड और स्टेट राउंड का तुम्हारा डाटा है, उसमें जाके तुम मैच करके देखो। कुछ मैच करके देखोगे तुमको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा जो डाटा है वो पूरा एक्यूरेट है। हाँ, अभी मैं बताता हूँ तुम्हारा ये जो यहाँ पे जो एक लोचा दिख रहा है तुमको, कि तुम्हारा लखीमपुर मेडिकल कॉलेज का इतना ज़्यादा तुम्हारा रैंक कैसे चला गया था। बात यह था कि कुछ लोगों को ऐसा लगा था कि ये लखीमपुर मेडिकल कॉलेज तो बहुत पुराना है, तो उसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा सकता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, तुम्हारा चॉइस फिलिंग में उसको फिल ही नहीं किया था लखीमपुर मेडिकल कॉलेज में। तो इसी वजह से क्या हो गया, या फिर क्या भी था तो लास्ट में क्या था, तो इसी वजह से जिस स्टूडेंट ने किया था लखीमपुर मेडिकल कॉलेज चॉइस फिलिंग में दे दिया था, उसको देखो मिल गया। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि काउंसलिंग भी तुम्हारा बहुत ज़्यादा क्रुशियल एक प्रोसेस होता है। अगर तुमको वो अच्छा से नहीं आता है, मैं चाहता हूँ कि हाँ, अगर नहीं आता जिसको आता है उससे करवा ले सकते हो। बाकी मैं तो बताया था तुम्हारा पेड काउंसलिंग के बारे में, अगर कुछ भी हेल्प चाहिए तो मेरे से तुम लोग हेल्प ले सकते हो। बाकी मैं चाहूँगा हाँ, खुद भी कर सकते हो तुम लोग, लेकिन हाँ ये गलती मत कर देना। देखो, 80,000 रैंक को तुमको क्या मिल रहा है, लखीमपुर मेडिकल कॉलेज, और 79,000 देखो तुम्हारा कौन सा मिल रहा है यहाँ पे, 300 का मेडिकल कॉलेज। तो इसीलिए थोड़ा अच्छा से तुम लोग काउंसलिंग करना इस बार, हड़बड़ी मत करना किसी भी चीज़ में। बाकी ये था तुम्हारा ईयर का। अभी बाकी जो मैंने यहाँ पे मार्क लिखा हुआ ना तुम्हारा 2026 का मार्क्स, उसी रैंक के अकॉर्डिंग। तो क्योंकि मेडिकल कॉलेज कॉलेज एक तो देखो, बोंगाईगांव तो अभी हालांकि ऑफिशियली तो नहीं आया, लेकिन तुम्हारा 99% तुम्हारा चांस है कि बोंगाईगांव मेडिकल कॉलेज इसी साल खुलेगा। तो अगर मैं उसको 100 इनके अभी ऐड कर लेता हूँ, तो लगभग तुम्हारा अभी क्या होगा, ये जो मार्क्स है तुम्हारा, मार्क्स बन रहा है, उससे तुम अराउंड माइनस कर सकते हो 5। अगर तुम 5 माइनस करोगे तो उसके अराउंड जो तुम्हारा मार्क बनेगा उस रेस्पेक्टिव, फॉर एग्जांपल 566 है, अगर उससे 5 माइनस करो कितना होगा तुम्हारा, 561 होगा। इसका मतलब जीएमसी के काट ऑफ इसके आसपास जाएगा तुम्हारा। हालांकि तुम्हारा जो ये स्टेट कोटा है ना, ये बेसिकली तुम्हारा जो स्टेट रैंक है उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है, लेकिन ये जो AIQ है, AR है तुम्हारा, ऑल इंडिया रैंक, ये भी डिपेंड करता है। तो तुम लोग अगर देखो, अगर तुम इस रैंक के आसपास हो, इसके रेस्पेक्ट में जो मेडिकल कॉलेज, वो तो तुमको मिलेगा ही मिलेगा, उससे अच्छा वाला भी तुमको मिल सकता है क्योंकि नया मेडिकल कॉलेज आ रहा है। बाकी तुम्हारा देखो, ऑल इंडिया में तो तुम्हारा ओपन हो रहा है अराउंड 9,900 के आसपास तुम्हारा ओपन हो रहा है नया मेडिकल कॉलेज। तो इस रैंक के तुम्हारा और थोड़ा ऊपर लोगे तो, या फिर ये करो 5 मार्क्स तुम्हारा मार्क्स जो है उसका घटा दो, जितना मार्क्स बन रहा है उसका करस्पॉन्डिंग जो तुमको मेडिकल कॉलेज मिल रहा है वो तुमको मिलेगा ही मिलेगा। बाकी कुछ भी इससे रिलेटेड तुमको डाउट है तो तुम मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं तुम लोगों को रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू।